पिछले 11 साल से सीआरपीएफ में सर्व कर रहा हूँ। मेरे पिताजी जो हैं वो एक एक्स बीएसएफ ऑफिसर है। मैं एक सेकंड जनरेशन ऑफिसर हूँ। छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग रही है मेरी। फिर उसके बाद कश्मीर में मैं रहा हूँ। कश्मीर एक अलग ही जोन है। माओइस्ट एकदम डिफरेंट से डिफरेंट एकदम डिफरेंट है। मिलिटेंट्स का वो है, क्योंकि एरिया नया था, मेरे को भी समझना था। तो हमने स्टार्टिंग में मैंने जो भी करने का तरीका है, एरिया है, उसको समझा और उसके बाद हमने ऑपरेशंस करने शुरू करे। एक बर्थडे पार्टी थी, मैं उसी में ही था। बर्थडे पार्टी में फिर एकदम से इन्फॉर्मेशन आई है कि आपको जाना है। हमारे को इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके विदिन हमको हाफ एन आवर में पहुंचना होता है। तो मैं अपनी टीम रेडी करके हम उस लोकेशन पे पहुंच गए। उस लोकेशन में पहुंचने से पहले हम एक जगह जाते हैं जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करके पूरा कौन सी टीम कहाँ से जाएगी, कौन सा एरिया कवर करेगी, वो हमने करा। रात के 1-1:30 बजे जो है हमने वो एरिया को कॉर्डन करा। तो हमारे जो टीम थी उसने वो एरिया घेरने के बाद हम धीरे धीरे करके मतलब एरिया को क्लियर कर रहे थे, घरों को क्लियर कर रहे थे। तभी एक घर में हमको कुछ सस्पेक्टेड लगा। तो मैंने उसकी कंपाउंड वॉल थी 6 फीट के करीब होगी, 6-6.5 फीट। उससे मैं कूदा, उस कंपाउंड में एंटर करा। मेरे साथ मेरे जो टीम के बड़ी पेयर थे वो भी कूदे। हम कूद के कंपाउंड कूदने के बाद हम टैक्टिकली घर की वॉल तक पहुँचे। उसके बाद हमने डोर खोला, बैक डोर से एंट्री करी हमने। बैक डोर से हो रहा है ऐसा। मैं लीड में था, सबसे आगे मैं था। तो जैसे ही मैं एक रूम से दूसरे रूम में एंटर करने के लिए गैलरी में गया हूँ, तो वैसे ही वहाँ से मेरे को एक मिलिटेंट दिख गया। मैंने जैसे उसको देखा, जैसे ही हमारा आई टू आई कॉन्टैक्ट हुआ, ही वॉज हार्डली 6-7 फीट्स अवे फ्रॉम मी। तो जैसे ही वो है, इसने वो रेडी था, बिल्कुल प्रिपेयर्ड था, छुपा हुआ था, हमें दिखा नहीं। तो एकदम से आ गया और उसने निकाला और वेपन अपना फायर करने लग गया। फायर करा, उसमें से 2 बुलेट जो हैं वो मेरी तरफ फायर कर मेरे को लगी। एक मेरी चेस्ट पे लगी और एक मेरे लोअर एब्डोमेन पे लगी। न्यूज़ सुना मैंने, तो न्यूज़ में आया कि भाई सीआरपी का एक एनकाउंटर हो गया है और उसमें सीआरपी ने 3 मिलिटेंटों को मार दिया है और सीआरपी का भी एक ऑफिसर इंजर्ड, डिप्टी कमांड एक ऑफिसर एक इंजर्ड हो गया। तो जैसे ही मिला तो इमीडिएटली वो मुझे स्ट्राइक नहीं किया। तो मैं वो न्यूज़ सुन के जो है, न्यूज़ टीवी दूसरी जगह था, तो मैं अपने कमरे में चला गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये तो सीआरपी का है, इनकाउंटर है और इस तरह से ऑफिसर इंजर्ड हुआ है, तो ये हमारा बेटा भी हो सकता है। तो एकदम से थोड़ा झटका सा लगा। तो फिर मैंने अपना वेपन संभाला, इससे पहले कि वो मेरे पे दोबारा फायर करे। तो मैंने उस पर फायर डाला, उसको बुलेट लगी, वो गिर गया, साइड में होकर गिर गया। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था उसको फाइनली फिनिश करने के लिए, तो मैंने देखा कि दूसरा मिलिटेंट भी खड़ा हुआ है, उसके पास भी वेपन है। वो मेरे पे फायर करने वाला था, पर तब तक मैं एकदम रेडी था और मैंने उस पर भी फायर कर दिया। तो 1 मिनट के करीब हमारा जो है, मेरा मिलिटेंट का अंदर फायर चला है। उसके बाद मैं बाहर आया हूँ, मैंने बाहर आके भी वो डाला है। उसके बाद मेरी टीम जो थी, उसमें जो मेरे साथ 2 लड़के थे, 2, उन्होंने भी मेरे को सपोर्ट करा और फिर फायर करते हुए मैं बाहर आया, सेफ एरिया में आके मैं गिर गया। उसके बाद मेरा होश जब खुला तो मैं वेंटिलेटर पे था और मेरा ऑपरेशन हुआ है। पूरा ये काटा है, लंग बाहर निकाल के उसको रिपेयर करा है। मेरी रिब्स टूट गई थी, रिब्स जो हैं वो उन्होंने करी हैं ठीक। 1 महीना इलाज करवाने के बाद फिर मैं घर आया हूँ, वहाँ रेस्ट करा है। मतलब सबको उम्मीद थी कि भाई इसको अच्छा कोई मेडल मिल जाएगा। क्या मेडल मिलेगा या आर्मी का कीर्ति चक्र मिल जाएगा, इसका एटलीस्ट मुझे उम्मीद नहीं थी। बट जो बीएसएफ सीआरपी के जो मेडल्स हैं, मैं उसकी उम्मीद कर रहा था कि वो शायद मिलेगा। उनके बड़े सीनियर ऑफिसर्स का उनका ही डिसीजन था, उन्होंने इसको कीर्ति चक्र के लिए रिकमेंड किया और गवर्नमेंट ने ये इसको एक्सेप्ट किया। ऐसे बेटे मैं तो बोलती हूँ हर घर में हो
तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, सबका मान सम्मान बढ़ेगा। देश के टुकड़े नहीं होंगे अगर हर घर में एक ऐसा जांबाज हिम्मत वाला बेटा हो तो। हमें बहुत गर्व है।